बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहाब टेक चैनल की तवज्जो से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। शहाब टेक चैनल की तवज्जो से जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारे पास लास्ट टैब है और आज हमारा इसके अंदर लास्ट लेक्चर है, वो है व्यू के ऊपर। व्यू टैब को हमने डिस्कस करना है। चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैं इस फाइल को अपनी ओपन कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर लास्ट के ऊपर हमारे पास जो है वो व्यू टैब है। इसके अंदर सबसे पहले है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो व्यू हो रही है, वो कैसे उसका प्रिंट हम ले सकते हैं या उसका व्यू करना चाहते हैं। प्रिंट लेने से पहले प्रिंट लेआउट के ऊपर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर स्क्रीन जो है रीडिंग का है। स्क्रीन रीडिंग का मतलब ये होता है, फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब यही होता है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन रीड कर रहे हैं, जैसा कि ये स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इसी तरह फुल स्क्रीन रीडिंग भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखना चाहते हैं, आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आउटलाइन आ जाएगी। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो है ड्राफ्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं तो ये ड्राफ्ट की शक्ल के अंदर आप लोगों की डॉक्यूमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये व्यू हो सकती है। फिर उसके बाद है जैसा कि हमारे पास ये इंडेंट ठहरे हैं, ऊपर से राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट दो इंडेंट हैं। अब ये इंडेंट अगर नहीं नज़र आ रहे, ऊपर वाला रूलर नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमने जाकर रूलर को ऐड करना है। फिर उसके बाद ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिखी हुई है आप लोग उसको ग्रिड लाइन के अंदर कर देते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है डॉक्यूमेंट का कौन सा हिस्सा, कौन सा टेक्स्ट आप लोगों का इस प्रिंट से बाहर जा रहा है। आप ग्रिड लाइन यहाँ से साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ग्रिड लाइन जैसा कि आप लोगों को शो हो रही है, अब हमारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल ग्रिड लाइन के अंदर आ रहा है। तो ये पूरे पेज के ऊपर ग्रिड लाइन लग जाती है जो कि आप लोगों का प्रिंट होता है। अच्छा जी, इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास है जूमिंग ऑप्शन। जूमिंग ऑप्शन इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग जो है वो 10% होती है और मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो 500% होती है। अगर मैं इसको 10% कर देता हूँ, आप देखिए 10% जूमिंग है। अगर मैं इसको नॉर्मल जूमिंग करता हूँ, नॉर्मल जूमिंग जो है वो 100% होती है। अब 100% डॉक्यूमेंट होगी और मैक्सिमम जूमिंग कितना है, ये 500% है। तो आप लोग एक डॉक्यूमेंट की 3 किस्म की जूमिंग आप लोग कर सकते हैं। मिनिमम जूमिंग 10%, नॉर्मल जूमिंग 100% और मैक्सिमम जूमिंग आप अपने पेज की कर सकते हैं, वो 100% तक जा सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास जूमिंग के बाद है वन पेज। वन पेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर है तो आप यहाँ पर एक पेज कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप लोगों के डॉक्यूमेंट एक पेज से ज़्यादा पेजेस के ऊपर है तो आप लोग 2 पेज भी कर सकते हैं। आप लोगों के डॉक्यूमेंट 2 पेज व्यू होंगे। इसी तरह आप लोग अगर पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज की जो विड्थ होगी उस हिसाब से डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ से खुलेगी। पेज विड्थ भी हम क्या है आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह इसी के अंदर हम अगर यानी कि इसके अंदर न्यू विंडो करना चाहते हैं, बिल्कुल नई फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू विंडो भी हम खोल सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर सेपरेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कर्सर ठहरा है, अब मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं सेपरेट करता हूँ। आप देखें यही वाली विंडो जो है यहाँ से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, 2 विंडोज़ शो कर रही होती है। ठीक है जी। तो इसी तरह सेपरेट विंडो भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आगे मैक्रोस का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है कि मैक्रोस के अंदर आप लोग अगर करना चाहते हैं कि अपनी तरफ से कोई शॉर्ट की क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर आप लोगों की शॉर्ट करने की शॉर्ट की है, किसी डाटा को सेव करने की शॉर्ट की है वो Ctrl+S है, लेकिन आप लोग इसके अंदर मैक्रोस के अंदर जाकर S के बजाय अपनी तरफ से कोई शॉर्ट की आप लोग प्रेफरेंस करते हैं तो वो शॉर्ट की भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैक्रोस के अंदर जाकर क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी हमारी वीडियो होगी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें आखिरी चीज़ जो है, यहाँ पर हम फाइल के ऊपर जाते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं। जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है सैम्पल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब होता है बने बनाए फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स से मुराद क्या है, पहले से बने हुए फॉर्मेट्स हैं जिनको हम बैठकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे। अब सैम्पल टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर सैम्पल बने हुए हैं मुख्तलिफ लेटर्स के, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के। तो मुख्तलिफ जिस तरह रिज्यूम CV वगैरह आप लोगों ने बनानी है, ये सारे के सारे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें से जाकर हम किसी एक टेम्पलेट्स को, इक्विटी रिज्यूम है, मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको जैसे ही क्रिएट करता हूँ, अब हमारे पास एक यानी कि CV का जो पैटर्न है ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह फाइल के अंदर जाकर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और सैम्पल टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैंने कोई अगर लेटर वगैरह कंपोज करना है, बनाना है, जैसा कि ये एजेंसी लेटर है, अब इस एजेंसी लेटर को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ
तो यहाँ से ये क्रिएट करता हूँ, एक लेटर हमारे पास क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इस तरह फाइल के अंदर जाकर न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर और सैंपल हम देखना चाहते हैं, इसमें से ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से हमारे पास डिफरेंट किस्म के सैंपल अवेलेबल हैं। आप जाकर उसी सैंपल को जाकर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो उसी किस्म का आप लोगों के पास जो है डाटा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आप उसके अंदर जाकर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर वही लेटर का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो जिसको आप लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप लोग उसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और ये वीडियो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लास्ट वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो और अगली वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।